हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। तो दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम का। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कैसा रहा पेपर दोनों ही शिफ्ट का। तो जनरल अवेयरनेस के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था शिफ्ट वन का वो था मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, बेसिकली वो बिटवीन नहीं था, वो था कि सूर्य किरण ये किसके बीच हुआ है। आई होप जिन्होंने पढ़ा होगा सबको मालूम है, इंडिया एंड नेपाल। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये देखिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन है जिस कैटेगरी से एसबीआई क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। वैसे दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये टोटली मेमोरी बेस्ड है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये एग्जैक्ट है, बट ये टोटल मेमोरी बेस्ड है। इसी के आसपास कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। दूसरा आते हैं समिट एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जो क्वेश्चन था वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो इसी तरह जैसे एआई कॉन्फ्रेंस होता है या फिर पैसिफिक ओशन का कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई और भी कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को अब देख के जाना है जिनका भी 12th को पेपर है। देखिए अगेन सेम बुक एंड ऑथर, ये एक डच ऑथर की बुक है, द सेफ कीप। तो जिनको भी इसके ऑथर का नाम मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नाउ अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन थे। पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड का क्वेश्चन था एक, कि किस मूवी को मिला है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो बेसिकली अभी अपने इंडियन कैप्टन हॉकी स्पोर्ट्स में जो है उनको मिला था। तो ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। अगेन स्पेस मिशन, इसरो का जो स्पेस मिशन था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। डे एंड थीम से एक क्वेश्चन है जो कि लोकपाल डे हम कब मनाते हैं। बेसिकली इसमें डे पूछा गया है, एग्जैक्टली शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब इंटरनेशनल ग्रुपिंग पे बात करते हैं कि इंटरनेशनल ग्रुपिंग में क्वेश्चन ये है आपका। सबसे पहला तो देखिए इंटरनेशनल ग्रुपिंग जैसे कि ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, G20, G7, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें WHO, यूनिसेफ, या फिर बात कर ले ILO की, IAEA। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आपके करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या तो इनका कोई इवेंट हुआ है तो उसका थीम क्या है ये पूछ लेगा, या फिर वो इवेंट हुआ कहाँ है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली WHO से जनवरी 2025 में किस कंट्री ने अपना विड्रॉवल किसने विड्रॉ किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ये जो WHO से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली ब्रिक्स के बारे में आप एक बार ब्रीफ देख लेंगे कि क्या क्या इवेंट्स अभी इसका रहा है, तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। अगेन अपॉइंटमेंट, तो DGCA के डायरेक्टर कौन है वो आपसे पूछा गया है। तो फैज़ अहमद किदवई ये हैं आपके डायरेक्टर। एब्रीविएशन पे एक क्वेश्चन है SORR, लाइक UI, DAI, UPI, BHI, भीम। तो इन सब का एब्रीविएशन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस बार जो पूछा गया है वो है शिफ्ट 1 में SORR का आप बेसिकली बताओ कि क्या होगा आपका फुल फॉर्म, यानी एब्रीविएशन क्या होगा। अगेन मैंने आपको बताया कि अवार्ड से क्वेश्चन तो राजीव गांधी खेल रत्न, ये तो एक्चुअली इसका नेम चेंज कर दिया गया है, बट ये क्वेश्चन भी इससे कुछ पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये ऐसी जितनी भी लोकल टूर्नामेंट्स हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे होती है, उस टूर्नामेंट या ट्रॉफी को आप देख के जाएंगे। जो भी जैसे कि रणजी ट्रॉफी है तो उसको आप देख के जाएंगे। MCC की मेंबरशिप अभी फिलहाल किस क्रिकेटर को दी गई है, ये भी क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से इस बार देखने को आया कि 5 to 7 क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी से आए हैं। इनका पता नहीं इस बार ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है इससे। तो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जो बेसिकली कमेटी है हमारी, उसका हेडक्वार्टर अब भी कहाँ है। और इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वो 1894 में स्टैब्लिश हुआ था तो उसका हेडक्वार्टर क्या था, कहाँ था। अगेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GI टैग।
तो एक एम्ब्रॉयडरी के बारे में पूछा गया है, तो आप एक बार अभी फ़िलहाल 6 मंथ में जिनको जिनको अभी जीआई टैग मिला है, जिन जिन प्रोडक्ट्स को, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। नाउ एक चीज़ है कि बैंकिंग अवेयरनेस से उतने क्वेश्चन नहीं थे जितना आप सोच सकते हो। बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस देखा जाए और इकोनॉमिक्स देखा जाए तो लगभग 15 to 18 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 to 25 क्वेश्चन रहने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, 15 to 18 क्वेश्चन था। हाँ, और एक चीज़ कि ये जो आपका एसएससी टाइप का जो एग्ज़ाम होता है, उनका जो पैटर्न था तो 65 to 70% देखा गया कि क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। अब देख लो आप कि जीआई टैग किसको दिया गया, एसओआरआर का आपका एब्रीविएशन क्या है, WHO से कौन एग्जिट कर रहा है, या फिर ब्रिक्स का कौन नया मेंबर बन रहा है, लोकपाल डे कब मनाते हैं, इसरो का नया मिशन अभी क्या था, है ना, तो अवार्ड्स क्या थे, बुक्स एंड ऑथर। तो इनमें मोस्टली यहाँ पे मतलब क्वेश्चन और कहीं तो रिपीट हो गया, जैसे ये अपना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाला क्वेश्चन, वो 2 बार 2 से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं सेम ही टॉपिक से। तो ये है। अब इस पे बैंकिंग अवेयरनेस पे आते हैं, तो एनएससी पे क्वेश्चन पूछा गया है, एलआईसी का एक स्कीम है बीमा शक्ति, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है आपका नबार्ड का NAFIS रिपोर्ट, बेसिकली नबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे रिपोर्ट, आई थिंक यही फुल फॉर्म है इसका। तो ये रिपोर्ट है। और NPS वॉलेंट्री स्कीम पे क्वेश्चन है, ये बेसिकली जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड था सारा क्वेश्चन आपका। अब आते हैं डेटा पे। डेटा काफ़ी पूछा गया है, जैसा पहले डेटा पूछा गया है एक्सपोर्ट का, तो जितने भी एक्सपोर्ट का मतलब डेटा है वो आप देख लेंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे बेसिकली खरीफ क्रॉप का था ये, तो आप उसको देख लेंगे। डिफेंस एक्सपोर्ट, क्रॉप एक्सपोर्ट, कॉफ़ी एक्सपोर्ट, मतलब जितने भी एक्सपोर्ट मतलब इंडियन गवर्नमेंट करती है और उसका डेटा अवेलेबल हो आपके पास, तो विद इन 6 मंथ का जो भी डेटा है तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट से, जैसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कि उसमें 2023 वाले में कौन सा मतलब स्टेट फर्स्ट रहा है, वो रैंकिंग है। और जो नीति आयोग सर्वे करवाती है उससे भी एक क्वेश्चन था, तो प्लीज़ उसको भी आप देख लोगे। और PM मोदी बेसिकली उनका विजन जो 2030 है वो क्या है, तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट 90%, शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो स्टैटिक्स है, वो बेसिकली स्टैट ही है आपका, और 10% ही आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह वगैरह क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा और एनालिसिस। एंड वन मोर थिंग कि पेपर को आप इजी टू मॉडरेट रख सकते हो, इजी टू मॉडरेट रख सकते हो। और लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने ये सोचा था कि हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के जाएंगे और इन पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, तो उनके लिए थोड़ा ये मॉडरेट टू टफ हो सकता है। बट जिन्होंने सही तालमेल रखा होगा बिटवीन स्टैट पार्ट, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए ये काफ़ी इजी रहने वाला है। मेरे ख्याल से 25 to 30 इसमें बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर किसी ने 20 to 25 भी अटेम्प्ट किया है तो दिस इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अगर आपको डिटेल्स क्वेश्चन का अगर आपको ये चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हो और प्लीज़ वहाँ से आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।